भाई जी, इसमें बुरापन नहीं आएंगे ना भाई जी? है। इसमें बुरापन नहीं होंगे ना? इसमें सतयुग में हाँ। अब बुढ़ापा होगा नहीं, बुढ़ापे का दुख नहीं होगा, उम्र बढ़ेगी। जो सत्व तमो के ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे स्पेस में चल जाता है, तो बिल्कुल वो बॉडी उसका अपना इतना हल्का हो जाता है, वो तैरता रहता है, आकर्षण से परे चला जाता है। बोलिए बोलिए। कि गीता पाठशाला में आपस में लड़ाई करते हैं कि मेरे गीता पाठशाला में आना होगा, वो बोलते हैं मेरे, जैसे गांव की गंवार औरतें सब आपस में लड़ती है, उस तरह से लड़ते हैं। तो यहाँ हम जो शूटिंग की बात की, तो यहाँ इस्लाम धर्म का जो शूटिंग होती है, यहाँ जो करते हैं, फतवा जारी करते हैं, हम्म। तो उसकी शूटिंग नहीं हुई। हाँ, फतवा जारी किया ना इस्लामियों ने, इस्लामी तो वही धर्मगुरुओं तो ने मैं बोल रहा हूँ फतवा ना। जारी किया। जो इस्लामियों के जो मस्जिदें जो बनी हुई है बाबा गुप्तो होने के बाद, वहां सिर्फ दीवार, विघ्नों की दीवार बनी हुई है। ईश्वरीय सेवा कोई करेगा तो फतवा जारी कर देंगे। ईश्वरीय सेवा अब मेरे करने यहाँ पर ही फतवा आओ। जारी कर देंगे। सिर्फ उसके जो भक्त हैं, वो जो विघ्नों की दीवार बन के बैठी हुई है माया बोटी, उसकी पूजा करते हैं। तो उनका शूटिंग हो जाता है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का। ईश्वरीय सेवा नहीं करनी है। ईश्वरीय सेवा करोगे तो फतवा जारी है, और करनी भी है तो उसको हमारी जो दीवार है विघ्नों की, उसको पूछ के करनी है। दीवार खड़ा कर देते हैं, हम्म। तो उसकी शूटिंग हो गई। शूटिंग हो गई, फतवा जारी कर दिया। जैसे प्रकाश मणि दादी ने ऑल ओवर इंडिया के सारे सेंटर्स में अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये फलाना फलाना जो है अपने को भगवान समझता है और लोगों को गुमराह करता है बाबा का नाम लेके। और उस समय इनकी जो पत्रिकाएं लिखित मुरलिया जो जाती थी प्रतियां, उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट डाल दिया था। तो सारे सेंटर्स में पहुंच गई वो बात, सारे भारत भर में। कि ये गुमराह करता है लोगों को, बताता है मैं भगवान हूं करके, और गुमराह करता है। और जो कौन वो छोटी माँ जो है वेदांती बहन, उनके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, मतलब गंदी गंदी बातें फैला दी सारे भारत भर, बदनामी कर दी पूरी तरीके से। वहां प्रकाश मणि दादी ने किया, वहां प्रकाश मणि दादी की अम्माओं की अम्मा बैठी हुई है माए बेटी एडवांस पार्टी के अंदर, वो भी विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तभी तो बाबा ने बोला बेसिक से भी बदतर हालत होगा एडवांस में। हाँ, बाबा ने बोला इन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना मान मर्तबा नहीं पाया, उससे 1000 गुना मान मर्तबा एडवांस की कन्या माताएं पाएगी। और इन ब्रह्म कुमारियों ने जितना रो रो नरक नहीं मचाया, उससे 1000 गुना रो रो नरक एडवांस की कन्या माताएं मचाएगी। ये मुरली का महावाक्य है। देखो, वहां देवियों की डूबीजा हो गई, तो यहाँ भी देवियों की डूबीजा होगी। ज्ञान योग बाप गुप्त होने के बाद वो चीजें तो बढ़ाने में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो बड़े बड़े मंदिर के मधुबन, बड़े बड़े मधुबन, बड़े बड़े हॉल, सब कुछ अवेलेबल है। खाना पीना सोना, ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कुछ नहीं। अगर कोई पॉइंट भी बताए मुरली के, बाबा के पॉइंट है सुनो करके, नहीं हमें नहीं सुनना है, कान में उंगली डाल देंगे, अल्लाह अकबर। ऐसी मस्जिदें बना के रखी हुई है। भाई जी, हाँ जी। इसमें अल्लाह अकबर का तो मुसलमानों का है, इस्लामिक तो क्या बोल के बोलते होंगे? अरे, इस्लामी से ही मुसलमान निकले। अभी तो जब तक मुसलमानों की राजाई स्थापन नहीं होती है, तब तक इस्लामियों के अधीन ही रहते हैं सारे के सारे। वो माया बेटी जैसे चलाती है वैसे चलते हैं।
जब मुस्लिम धर्म का जो अष्टदेव होगा वो जब अपना अलग से ग्रुप तैयार करेगा तब जाके दोनों में फूट पड़ेगी, विघटन हो जाएगा पूरा यज्ञ के अंदर और बड़े रूप में। तो अंधेरा कायम रहेगा, शूटिंग चल रहा है। अंधेरा कायम रहे। किल्विश शक्तिमान सीरियल में जो विलन दिखाया उसका नाम था किल्विश, जो शैतान उसका राजा सबसे मेन व्यक्ति, वो हमेशा बोलता था अंधेरा कायम रहे, ज्ञान प्रकाश आना ही नहीं चाहिए इस यज्ञ में, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, अंधकार रहे। सूरज छुप गया 2017-18 में, सूरज छुप गया, सूरज चला नहीं गया, सिर्फ छुप गया, गुप्त हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे 2018 से लेके 28 तक अंधकार ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ता चला जाता है। अभी 2024 आ गया, 6 साल हो गए, 6-7 साल बच्चों को बाबा मिले नहीं है, बाबा मिले नहीं है। मधुबन जो है सूने पड़े हुए, गीता पाठशालाएं सुनी पड़ी हुई है। पहले बाप 3-3 महीनों में, 2-2 महीने में हर जगह चक्कर लगाता था, अभी बाबा मिलते नहीं है। अभी जो बोलते हैं निमित्त बहने, इंचार्ज बहने कि ऊपर से बात आई है, अरे वो ऊपर वाले कौन है, उनको बोलो जरा नीचे आ जाओ, कभी तो मिलो जरा। तो परिवार की कोई पालना नहीं, अपनी सत्ता में मदमस्त है। ईश्वरीय परिवार में 7-7 सालों से आत्माओं के क्वेश्चन से उनकी स्थिति ऊपर नीचे जा रही है, तो उनको प्रैक्टिकल जो पालना मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों से यज्ञ गुजर रहा है। तो अंधेरा कायम रहे, बढ़ता जाए अंधेरा और भी। ये शूटिंग कर रही है, इसलिए बोला है गांधारी। गांधारी क्या करती है, पट्टी बांध के रहती है अपनी आंखों के ऊपर। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का ज्ञान मैं फैलाने नहीं दूंगी, ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलने दूंगी। आप ये सेमिनार कर रहे हो, ये ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, भारत भर घूम रहे हो, कन्या माताएं जुड़ी हुई है, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हो, ये नहीं चाहिए हमको सब कुछ। अरे यहाँ मस्जिद में आके सिर्फ नमाज पढ़ो संडे टू संडे, बस इतना चाहिए। और मेरी इबादत करो, जो मैं दीवार हूं उसकी इबादत करो, ये है बस। जैसे बेसिक में हुआ वैसे ही एडवांस में। कुरान और में भाई बोला जी, है शैतान, और उसमें बोला है, बाइबल में बोला है लूसीफर। हाँ जी बोलिए, बाबा ने बोला भाई है जी माया इस बेटी। हाँ भाई जी, इसमें और बोला है जब से द्वापर युग आया है तब से इस्लामी आते हैं, तो आने के बाद क्या है, दिस्ती बिस्ती का करप्शन करते हैं। तो राम और राम का जो सहयोगी होता है वो दिस्ती बिस्ती का कुकर्म का पसंद नहीं करते हैं। हम्म। तो द्वापर युग में उसको भगा दिया जाता है भारत टन से हाँ दूर जी, आराकान की तरफ। उसका शूटिंग जो है कैसे होता है, उसको कब कब से होता होगा, कैसे होता होगा उसका शूटिंग? उसका शूटिंग बीज रूपी ब्राह्मण दुनिया में जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, और ब्रह्म कुमारी में तो संदली पे बिठाया जाता था, और ये नौजवान कन्या माताओं को संदली पे बिठा के दुष्टि देने का धंधा शुरू कर दिया था। जो नौजवान कन्या माताएं जो ईश्वरीय ज्ञान सत्वगुण धारण करके उसको फैलाने के निमित्त बननी चाहिए, उनको संदली पे बैठ के भांति भांति के पुरुषों को दृष्टि देने का धंधा, लेन देन का धंधा शुरुआत कर दिया था, जिसको बाबा ने 76 में अपोजिशन किया था बहुत, 75-76 में।
वहां गुजरात में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, होम मिनिस्टर है, और जो थाना है उसका इंचार्ज, सबको लेटर लिख के सबको बताया था कि ऐसे ऐसे गलत काम चल रहे सेंटर्स पे। तो वहां तो स्थूल रूप में था, बाबा ने उसको विरोध किया, इसलिए एडवांस पार्टी में वो चीजें तो हुई नहीं। लेकिन अंदर अंदर ईश्वरीय परिवार के अंदर ये दृष्टि का लेन देन का जो धंधा है वो तो हो ही रहा है। हाँ, सबको पता नहीं चल रहा है क्योंकि छुपी हुई रहती है ना बड़ों बड़ों की। तो वो धंधा चालू किया था, उसके पहले पहले निमित्त कौन बनी थी ब्रह्म कुमारीज में? कौन बनी कुमार थी? कदाते, कुमार कुमार का। कदाते। तो यहाँ भी कोई उसकी बीज रूप आत्मा होगी। बाबा ने बोला है जो सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े सत्ताधीश है और उनको सहयोग देने वाले जो है वो अपनी मनमानी चला रहे, लेकिन जो बाहर वाले हैं, गृहस्थी है, उनको वो दिखाई नहीं देता है कि क्या मनमानी चला रहे। तो सूक्ष्म रूप में यहां भी हो रहा है, और यहाँ हो रहा है तो ऐसो को खदेड़ दिया जा रहा है। तो उसका शूटिंग भी शुरुआत हो चुका है, खदेड़ने का। खदेड़ने का शूटिंग इस तरीके से शुरुआत हुआ है कि अभी जगह जगह पे, जहां जहां इनकी पोल पट्टियां बाहर खोल रहे हैं हम, वहां वहां पे ये सेंटर की इंचार्ज बहन जो भी ऐसे चीजों में जो ईश्वरीय सेवा न करके दूसरों का परचिंतन करना, दूसरों की ग्लानि करके इधर उधर बातें फैलाना, सवेरे से लेकर शाम तक फोन का यूज यही करते हैं। वो नीलंगा में, महाराष्ट्र में एक नीलंगा में सेंटर है, 3 मंजिल की बिल्डिंग वो भाई ने यज्ञ में दी हुई है। तलप्पा भाई ने बाबा को 3 मंजिल की बिल्डिंग 2005 में दी थी। 19-20 साल हो गए, अभी सेंटर पे सिर्फ 2 बहनें, 3 मंजिल की बड़ी बिल्डिंग, विजय विहार रोहिणी के बाद का बड़ा सेंटर, 6,500-7,000 स्क्वायर फीट एरिया, और कोई सेवा नहीं, कोई स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी नहीं, रोज के क्लास में 1-2 स्टूडेंट सिर्फ, कुछ भी नहीं। सिर्फ अंदर बहन बैठती है, उसका नाम है नागरत्ना बहन। वो सवेरे से लेके शाम तक पूना फोन करेगी, दिल्ली फोन करेगी, यहाँ फोन करेगी, वहां फोन करेगी, इसकी ग्लानि करना, उसका परचिंतन करना, यही धंधा है सवेरे से लेकर रात तक। उस सेंटर का भी मिसयूज, दी गई फैसिलिटीज का भी मिसयूज, और बाबा ने जिसके लिए बिठाया सभी चीजों का मिसयूज। ऐसी हालत हो गई है यज्ञ की। और अगर वो ओनर भाई हमारे साथ मिलकर उधर सेमिनार्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में अगर सेमिनार्स करने में हमारे साथ आता है और खुश हो जाता है कि हाँ बहुत बढ़िया सेवा चल रही है, तो ये इस्लामी फतवा जारी कर देते हैं। उस भाई को बताते हैं कि आपको क्लास में नहीं आना है। बुजुर्ग भाई बेचारा, 70 साल से ऊपर उम्र हो गई, 2 स्टूडेंट क्लास में आ रहे, उसको बोलते हैं आपको क्लास में नहीं आना है, आपको क्लास में नहीं बैठना है। कारण पूछने पर बोलते हैं कि आप उस भाई के साथ सेवा कर रहे हो बाहर की दुनिया में जाके। बाबा ने मुरली में बोला सेवा करने के लिए और दान करने के लिए किसी को पूछने की दरकार नहीं है, बाबा को भी पूछने की दरकार नहीं है, किसी को भी पूछने की दरकार नहीं है। अभी इनको श्रीमत चाहिए ही नहीं बाबा की, इनको अपनी गद्दी चलानी है। ऊपर से दिल्ली में औरंगजेब बैठा हुआ है और ये किलेदार इधर बिठाया हुआ है, 3 मंजिल की बिल्डिंग में किलेदार अपना बिठाया हुआ है। औरंगजेब जैसा हुक्म देगा किलेदार वैसा करेगा। बोलेगा शिवाजी के लोगों को घुसने नहीं देना अंदर, शिवाजी के लोगों को सबको निकाल देना और वहां किला संभाल के रखना बस। तो 3 मंजिल की बिल्डिंग में कोई ईश्वरीय सेवा नहीं, कोई स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी नहीं। 20 साल से यज्ञ में दिया है। इतनी सेवा बढ़नी चाहिए थी, इतनी आत्माएं जुड़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो कर रहा है उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचना, पॉलिटिक्स खेलना, झूठी झूठी बातें फैलाना, सबके मन में, बुद्धि में भ्रम पैदा कर देना,
ये कार्य चल रहे हैं उनके श्रीमत के बरखिलाफ। तो ऐसों को खदेड़ा जाएगा, अभी शुरुआत हो चुकी है। जो जो ऐसा कर रहे हैं, परशुराम के इसमें क्या दिखाते, कौन सा हथियार दिखाते फरसा परशुराम के हाथ में? कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी दिखाते, फरसा। वो जो क्षत्रिय राजा है, जो उन्मत्त हो गए, अत्याचारी हो गए, मदमस्त हो गए अपनी सत्ता की कुर्सी में बैठ के, ऐसों की गर्दनें काट देता है वो। ये मान शान का हनन करने का शूटिंग है। शूटिंग है। गर्दन काटना माना उसके मान शान का, मान मर्तबे का हनन करना। जो झूठा मान मर्तबा लेके यज्ञ में दिखावा कर रहे, ऐसे क्षत्रियों की, जो सच्चाई से चलने वाले ब्राह्मणों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, जो सच्चाई की राह चलने वाले जो ब्राह्मण है, सीधे साधे, जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए, किसी का क्लास बंद कर देंगे, किसी की सेवा। अरे तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है। ऐसा संगठन जो सवेरे से लेके रात तक सिर्फ बाबा बाबा करता रहता है, उनको आप बोलोगे विधर्मी, और तुम कुछ सेवा नहीं करोगे सवेरे से लेकर रात तक, तुम सारे स्वधर्मी, तुम सारे सूर्यवंशी। सवेरे 3 बजे से लेकर रात तक जिसका सारा शेड्यूल सिर्फ शिव बाबा का रहता है, कोर्स की क्लास सिखाई जाती है, कोर्स सिखाए जाते हैं सबको, श्रीमद् भगवत गीता के आधार से एडवांस ज्ञान सबके बुद्धि में बिठाया जाता है। सवेरे 3 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे, फिर शाम को 7:30 बजे सिर्फ बाबा की क्लास होती है। सभी लोग पॉइंट सुनाते हैं। इतनी अच्छी ईश्वरीय सेवा की एक्टिविटी बूढ़े 70 साल के, 80 साल के घर बैठे क्लास कर पा रहे, बाबा को याद कर पा रहे, और अपने अपनी जो ये अवस्था है उसमें सतोगुण को बढ़ावा दे रहे, और सतोगुण को बढ़ावा देंगे तो स्वर्ग में आएंगे। आज की गीता के अध्याय में, 14वें अध्याय में हमने देखा। तो ऐसा सारा कार्य व्यवहार चल रहा है, लेकिन पसंद नहीं है औरंगजेब को। तो औरंगजेब वहां से हुक्म छोड़ता है और बोलता है इनके लोगों को अंदर आने मत दो। वैसे ही बाबा के साथ किया। जैसे ब्रह्म कुमारी में जब पता चल गया कि ये ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाता है, तो प्रकाश मणि दादी ने अनाउंसमेंट करके सारे सेंटर्स में फतवा जारी कर दिया। और जब बाबा फिर भी जाके क्लास में बैठे, तो हट्टे कट्टे ब्रह्म कुमारी ने एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पैर पकड़ा, और उठा के पटक के फेंक दिया। तो ये ईश्वरीय परिवार है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बोला है तो विश्व पिता का घर है, ये परमात्मा का घर है, किसी व्यक्ति की प्राइवेट जागीर नहीं है। ये परमात्मा का घर है। इसमें यहाँ बैठे हुए जो किलेदार है वो टेम्पररी, उनका पता नहीं है, आज है कल वो बहन छोड़ के चली जाएगी घर पे, और तुरंत शादी भी कर लेगी, किसी का पता नहीं है। यहाँ पे गृहस्थी तो लंबे समय से ज्ञान में चल रहे, टिके हुए हैं, और इनका कोई किसी का पता नहीं है। और ये किलेदार बन के बैठे हुए हैं और अत्याचार कर रहे हैं सीधे साधे जो सच्चाई से चलने वाले, ज्ञान युक्त तरीके से चलने वाले ब्राह्मणों के ऊपर। तो ऐसों के अत्याचारों को खत्म करने वाला परशुराम भी कोई है। वो उनकी गर्दनें जरूर काटेगा, उनके मान शान का हनन जरूर करेगा, मान मर्तबे का। वहां निलंगा में वो नागरत्ना बहन को बिठा दिया किलेदार के रूप में उस औरंगजेब ने, और यहाँ पे हैदराबाद में बिठा दिया वो पार्वती बहन को। एक कोंढाना किला का शूटिंग हो रहा है, जो तानाजी जाकर के उसको कैप्चर किए थे। कोंढाना किला जो था, औरंगजेब का एक सिपाही था, सिपा सलार था, उसके अंदर में था। तो माता ने जो है शिवाजी के माता जी ने कहा कि हमको वो कोंढाना वाला किला चाहिए। तो तानाजी बहुत बहादुर आदमी थे, उनका मित्र थे, उनको बुलाया और जाकर के साधारण केस में फिर किला तो जीता। कोंडाना किला। तो तानाजी ने उसको ये किया। यहाँ बात ये है, हैदराबाद में
वो पार्वती बहन नाम की इंचार्ज है, अभी उसने क्या बताया कि मैं कुछ नहीं हूं, ये जो मकान जिन्होंने दिया है जय लक्ष्मी माता, वो सर्वे सर्वा है। और वो बोलती है कि मेरे मकान में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है वो मेरा अधिकार है। पुलिस को ऐसा बताते हैं। तो अपनी जो माता है वो गई पुलिस के पास, एक कंप्लेंट दिया पुलिस को, जो सेक्शन 339 आईपीसी, सेक्शन 339 आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड, उसमें हमारा जहां अधिकार है, राइट है, उस राइट जो हमारा है, अगर हमारा मार्ग किसी ने रोका, तो अगर मार्ग रोका तो वो ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो बाबा ने भी 1975 में जब ब्रह्म कुमारीज ने उनको सेंटर्स पे आने नहीं दिया तो कंप्लेंट फाइल किया था पुलिस स्टेशन में जाके। वो कंप्लेंट्स आज भी हमारे पास उसकी कॉपी है, बाबा ने अपना साइन किया हुआ है, सिग्नेचर नीचे। तो यहाँ हैदराबाद की माताओं ने भी कंप्लेंट फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में कि इन्होंने अपना हमारा जो मार्ग है वो रोका है। वहां सेंटर पे ताले लगा के बैठ गए, ये सेकंड फ्लोर पे ताले लगा दिए इन्होंने। मतलब इनकी देखो, जो विश्व पिता का घर है, जिसके ऊपर सभी का अधिकार है, इसको इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है, जागीरदारी बना के रखा हुआ है। हम जैसा चलाएंगे वैसे चलो, और जोर जबरदस्ती लोगों से बोल रहे हैं कि अपना पोता मेल दे दो। अरे पोता मेल कोई मांगने की चीज है क्या? आपको पोता मेल देंगे? हमारा भगवान बाप आएगा ना, उसको दे देंगे हम। और जोर जबरदस्ती गर्दन पे तलवार रख के उनको बोलते पोता मेल दे दो, माफीनामा दे दो, गलती मानो अपनी। अभी सारी आत्माएं बोल रही है हमने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की हमने, तो काहे का पोता मेल दे दे, काहे का माफीनामा दे दे। बोलते अरे दे दो, बाबा के लिए माफीनामा दे दो, तो आपको क्लास में ले लेंगे। अरे ये तो हिटलरशाही हो गई ये पूरी तरीके से। ये ऐसे ऐसे चांडाल जल्लाद बिठा के रखे हुए उस औरंगजेब ने, जो दिल्ली के दरबार में बैठा हुआ है, वो भी छुप के रहता है, ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष है, छुप के रहता है और अपनी सारी राजा ही चला रहा है। अभी लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, पहले किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके, अभी समझ में आ रहा है। अगर आप यज्ञ में किसी की गलती भी दिखा दोगे ना, आवाज उठाओगे ना, तो आपका सर कलम किया जाता है, बोलते हैं, कल से क्लास में मत आओ या तो माफीनामा दे दो। तो अभी आत्माओं को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो ब्रह्म कुमारीज में हो रहा था उससे आती का शूटिंग, गलत शूटिंग यहाँ भी हो रहा है। और बाप गुप्त होने के बाद 6-7 साल हो गए, आज यज्ञ में बाप की जो दुकान है ज्ञान की, वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सत्यानाश करके रखा हुआ है। सभी जगह मधुबन बंद हो रहे, और जहां स्टूडेंट्स अच्छे आते थे वहां स्टूडेंट्स कम हो गए। अपने परिवार में टूट फूट, भाइयों को टूट फूट, बहनों के साथ प्रताड़ित करना, उनको टॉर्चर करना, अपनी चलाना, स्वार्थ युक्त तो हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर कोई ईश्वरीय सेवा कर रहा है परिवार में, तो अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो मिलजुल के करे, बहुत अच्छी चीजें हो रही है। तो यज्ञ की जो विशाल, जो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की भावना नहीं है, स्वार्थ युक्त भावना है कि मेरे अंडर द कंट्रोल चलने चाहिए सारे के सारे। ये स्वार्थ के आधार से ये विघटन हो रहा है। वे मुड़फट्टोल राजाओं में आपस में द्वापर युग में जब द्वैत स्थापन हुआ, तो वह द्वैत स्थापन करने के निमित्त बना इब्राहिम, ये इस्लाम, ये आया और इसने दो पुरख बना दिए, घर में दो टुकड़े कर दिए, और उसकी वजह से खंड विखंड हो गया, भारत के भी टुकड़े होने लगे, और जो अखंड भारत था उसके टुकड़े होके अलग अलग निर्माण होने लगा। ये ड्रामा की भावी है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो ऐसे इस्लामियों को खदेड़ा जाएगा, 100% खदेड़ा जाएगा। और उसका शूटिंग अभी चल रहा है। हैदराबाद की माताओं ने अभी कंप्लेंट फाइल किया है पुलिस स्टेशन में, सबने मिलके। और कानून की बात बता रहा था मैं
कि जो हमारा राइट है कि कोई मंदिर है, कोई ऐसा स्थान है जहां हमारा राइट है, वहां आप हमें रोक नहीं सकते हैं। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम दिया कि स्वयं भगवान ने ये स्कूल स्थापन किया है, भगवान ने ये विश्वविद्यालय स्थापन किया है, और वो विश्व पिता का घर है। हम ही रियल सेंस में यूनिवर्सिटी है करके लड़ाई कर रहे कि हम विश्वविद्यालय है, लड़ाई लड़ रहे कि हम रियल सेंस में विश्वविद्यालय है, क्योंकि ईश्वर आके सारी सृष्टि को ये ज्ञान देता है। अरे सारी सृष्टि को ज्ञान देना तो बहुत दूर की बात है, सारी सृष्टि में ज्ञान का फैलाव करना दूर की बात है। आप जो ईश्वर की संतानें हैं डायरेक्ट, उनको ही आने से मना कर रहे हो। आपने उसको मस्जिद बना दिया, आप उनको ही आने से मना कर रहे हो। इतने नीचे गिर गए आप, इतनी आती हो गई आपकी, और नाम दे रहे हो विश्वविद्यालय, विश्व पिता का घर, सबके लिए खुला। मुरली में बोला है कि ये जो विश्वविद्यालय ये सभी जिज्ञासुओं के लिए 24 घंटा खुला होना चाहिए। लेकिन ये ब्रह्म कुमारियां जो है हट्टी कट्टी, ये दोपहर को सोती है, तो ऐसे ही चल रहा है, खाना पीना सोना, और कोई सेवा बढ़ रही है तो उसकी टांग खींचो। इतनी तामसी वृत्ति फैलती जा रही है ईश्वरीय परिवार के अंदर। तो ऐसी देवियों की डूबीजा जरूर होगी, या देवियों की डूबीजा होगी। जो जितना ज्ञानी बनता जाएगा, जो जितना समझदार बनता जाएगा, वो बुद्धि रूपी पाव से डुबोएगा उनको, और ईश्वरीय सेवा में आगे निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। फिर इसमें भाई जी, वो औरंगजेब ने अपना बाप शाहजहां को जैसा कि कैद में रखे थे, जबरदस्ती उसने हुक्म चलाना कर दिया था, उसको रजाई कभी माना ही नहीं था। वो अपने बाप से छीन ले देता है जबरदस्ती। अब बाबा ने बोला ना, शाहजहान, सारे जहान का शाह, शाह माना राजा। और बाबा ने मुरली में बोला, माया बेटी धमकी देती है बाप को। क्या धमकी देती है? मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। मुरली में बोला मुझे आधा राज्य दे दो, और वहां तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ चुके थे, तब तो फिर भी ठीक बात है। यहाँ तो बाप जीता जागता है, उसके बावजूद धमकी देती है। बाप गुप्त तो जैसे ही हो गया, धमकी देना चालू कर देती है, मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से, ये दुनियाई गवर्नमेंट जो है, ये दुनिया की जो पुलिस है, इनसे जाके मिल जाऊंगी, इनको जाके सारी चीजें बता दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। धमकी देती है, डरा के रखती है। भाई जी दिखाते हैं कि क्रिश्चियन के राज में कभी सूर्य डूबता नहीं था, कि इसकी जो शूटिंग है ना, सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरा अंधेरा दूर करने का। तो हाँ ज्ञान जी, जो है आज यही है, आप हाँ उधर जी। अंधेरा है। जो और कलयुगी शूटिंग, यही विश्व के हाँ जी बोलिए। जो विश्व के ऊपर जो पूरा राज होगा, और हाँ जी, विश्व को राज्य को सत्ता बाप को जाके दे देगा विश्वनाथ। हाँ जी। क्यों? इसलिए उसकी इसलिए गीता खंड में मुरली पॉइंट है कि जो क्रिश्चियंस है, उन्होंने भारत से सारी बादशाही ली, फिर भारत को ही पूरी बादशाही उनको वापस करनी पड़े अंत में जाके। तो ये बादशाही कौन सी है? ये विश्व की बादशाही जो है, ये ज्ञान योग की बादशाही है। और ये ले ली 2018 में, बाप गुप्त हो गया, 28 में वो सारी बादशाही वापस करनी पड़ी। कि जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ले लो। जितनी जितना संगठन तैयार कर गया, वो सारा का सारा संगठन बाप को सौंप देते हैं। दूसरे किसी के लिए नहीं बोला, उसके लिए ही क्यों बोला? क्योंकि उसका जो पूर्वज आत्मा है, वो ये शूटिंग करता है। स्थूल बाहर के क्रिश्चियंस की तो बात स्थूल रूप में लागू होगी, लेकिन उसका जो पूर्वज रहेगा ज्ञान में, उसके द्वारा ये शूटिंग होता है।
और 2026, 2027, 2028 ये कलयुगी शूटिंग का पीरियड है। इस कलयुगी शूटिंग के पीरियड में क्रिश्चियंस का बोलबाला सारी दुनिया में फैल जाता है। जो आपने बोला अभी कि उनके राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं था, तो बाहर के दुनिया के क्रिश्चियंस की बात नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल संगम युग में जो उसका कोई पूर्वज रहेगा उसके शूटिंग की बात है यहाँ पे। ओम शांति उसके बहन जी। परिवार की बात है। हाँ, ओम शांति। इन्होंने बोलिए माता जी। भाई जी आवाज आ रही है? भाई आ रही। लेट हो गई माता जी आ गई। हाँ भाई जी, जो हाँ आपने जी। एक औरत की जब पति मर जाता है या कहीं चल जाता है छोड़ के, तो पति जो है अपना पगड़ी बांध के अपने परिवार को पालन करने के लिए घर से बाहर निकलती है और पालन कर लेती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो घूंघट में अभी भी रहेंगे। अब बोलेंगे कि हम महाभारत पूरा विश्व को जीत लेंगे, विश्व विजयी बन जाएंगे। हाँ अभी जी। तक रुद्रमाला का मन के है, अभी तक इतना पक्के नहीं हुए कि दुनिया हमें प्रभावित नहीं कर सके, और अभी तक घूंघट में रहेंगे। नाम बताने से अपना घबराते हो। अरे ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है, 50, 55, 60, 20, 25 सालों से यज्ञ में है, लेकिन बाहर नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनाएंगे किसी को, अंदर ही गुटुरगु करते रहेंगे। बाबा ने बोला है जो कबूतर होते हैं वो शिव के मंदिर में रहते, गुटुरगु ज्ञान की आवाज ही नहीं निकलती है, और शिवलिंग के ऊपर ही गंध गन भी करते फैलाते रहते, हैं। शिवलिंग के ऊपर ही गन करते रहते। और जो कंठी वाला तोता है ना, वो सारी दुनिया में घूम घूम के, महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में, जयपुर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, सारी दुनिया में घूम घूम के वो ज्ञान का कंठी का तोता जो है ना वो फैलाता रहता है ज्ञान। तो कंठी के तोते वाले से उन कबूतरों को जो गंध करते हैं शिवलिंग के ऊपर, उनको बहुत गुस्सा आता है उन कबूतरों को कि ये कंठी वाले तोता क्यों इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है हमारे बाप का, और बोलते हैं कि हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का। अरे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तुम्हारा कब से हो गया? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो सारे विश्व का पिता है उसका है, और उसके संतानों का है, उसके बच्चों का है। ब्रह्म कुमारीज में भी यही हुआ, एडवांस पार्टी में भी सेम चीजें रिपीट हो रही है। यहाँ अपनी प्राइवेट जागीरदारी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मोनोपोली बना दी इन्होंने सबने, कि हमारा ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, हमारा लेटर हेड यूज नहीं करोगे। अरे तुम्हारा लेटर हेड कहां से हो गया? 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, हर एक का बराबर अधिकार है, और ईश्वरीय सेवा करने के लिए उसका यूज होगा, आगे भी होता रहेगा। किसी की बाप चला गया तो कोई दूसरा गद्दी पे बैठा है क्या? दिखा दो फिर कौन बैठा हुआ है, नाम बताओ उसका, कौन गद्दी पे बिठाया हुआ है। जबकि बाबा ने बोला कि जैसे भक्ति मार्ग में सत्संगों में गद्दियां होती है, एक गुरु चला गया उसके बाद दूसरा गुरु गद्दी पे बैठ जाता है, ऐसी गद्दियां यहाँ नहीं चलती है ब्राह्मण परिवार के अंदर। तुमने सारा राइट्स अपने हाथ में ले लिए हैं, तुम दूसरों का मार्ग रोकोगे, दूसरों को ईश्वरीय सेवा करने के लिए रोकोगे। जब उसके सारे मार्ग बंद हो जाएंगे तो वो चुप बैठेंगे, वो करेंगे सेवा और बढ़ाएंगे ईश्वरीय सेवा, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तनु माता जी आप क्वेश्चन कर रही थी ना, करो ना। जी मैं पूछ रही थी कि कल हम तो किसी कारणवश जा नहीं पाए थे मधुबन में, तो यहाँ पर भी उन्होंने 7-8 लोगों को नीचे बैठा के रखा हुआ था। यहाँ और पर मतलब कहाँ पर, कहाँ की बात कर रहे हो आप? जयपुर में। जयपुर राजस्थान, हाँ। और यहाँ पर मतलब कहाँ पर, कौन से सेंटर पे? झोटवाड़ा। क्योंकि भारत भर के लोग सुन रहे हैं ना, हाँ जी। और भी सुनेंगे।
तो पूरी वहां पे तरीके से बताइए। हाँ 7-8 लोगों को बैठा के रखा हुआ था। कोई माता हमारी गई थी वहां पे, तो उन्होंने जाने से रोका उनको कि आप क्लास कर रहे हो वहां पे, तो आप नहीं जाएंगे उधर। तो किसको वहां रोका? पे जो माता जी जाते हैं, दीपा माता जी, माता जी का नाम क्या है? दीपा दीपा माता जी। हाँ, उनको रोका। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने क्लास पहले तो किया नहीं, और अगर मैंने यूट्यूब पे चल रही है तो सारी दुनिया देख रही है ना, और अगर कर भी रहे हैं वो भाई जी, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक हाँ, है, तो उन्होंने बोला, तो बोले कि नहीं आप अंदर नहीं जाएंगे। तो फिर वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोले कि बाबा का घर है यहाँ, शांति के लिए हम आते हैं ना यहाँ पर, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो माताओं को निमित्त बना के बैठाए थे, 7-8 माताओं को। फिर बहन की परमिशन लेके फिर उनको अंदर जाने दिया, क्लास करने दिया है अकेले को। लेकिन वो रोक रहे हैं, वो जबरदस्ती अंदर गए हैं कि मैं तो क्लास करके ही जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जा जा ऐसा करते तो कंप्लेंट्स फाइल करने, पुलिस, लड़ाई लड़नी है। पहले पढ़ाई, फिर लड़ाई, फिर राजाई, ये रूल है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। तो ये गृह युद्ध किसमें हुआ? अरे पांडवों की गलती क्या थी ये बताइए। पांडवों ने बोला ठीक है भैया, हमें ये मत दो आप हस्तिनापुर का सिंहासन, हमें सिर्फ 7 गांव दे दो। 7 गांव ही तो मांगे थे ना। लेकिन दुर्योधन का अहंकार और धृतराष्ट्र का अपने अहंकारी और अपने राक्षसी वृत्ति के बेटे के प्रति का अति का मोह, वो 7 गांव भी नहीं दिए। और वो 7 गांव नहीं दिए, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी महाभारी महाभारत गृह युद्ध हुई। आज हम क्या मांग रहे थे? आपसे कोई मांग रहे थे? हम कोई ईश्वरीय सेवा करने के लिए आपसे धन लेते हैं? कोई यज्ञ की संपत्ति का यूज करते हैं? बाहर सेवा करते हैं तो आपके सेंटर में जाके खाना पीना खाते हैं, वहां जाके रुकते हैं, बैठते हैं? कुछ भी नहीं। हम इंडिपेंडेंटली अपना धन खर्च करते हुए, अपने तरीके से, अपनी अपना सारा तन लगा के हम ईश्वरीय सेवा कर रहे, और तुमको उसमें बाप भी मिर्ची लग रही है। बाप की तो पैगाम तक महाभारी महाभारत तो गृह लोगों युद्ध तक होती है पहुंचाया। नहीं? सत्य और असत्य की युद्ध, धर्म और अधर्म की युद्ध, क्या सर झुका देंगे उनके नीचे? क्या बोल रहे थे भाई जी? मेमोरी पावर मेरा गड़बड़ है, तुरंत भूल जाता हूँ। हम बोल रहे हैं कि एक रस्म रसी किताब है, उसमें लिखा है यही जो आपने कहा 5 ग्राम के बारे में, बड़ा अद्भुत ढंग से उसमें वर्णन किया गया है। बरसों हाँ तक जी, वन में घूम घूम बाधा बिगड़ों को चुम चुम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन खोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेश लाए हैं। वो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें तुझको बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले नहीं सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। और मुने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, जगमग जगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है, यह देख गगन मुझ में लाया है, ये देख सारा ब्रह्मांड उसको दिखाए। बोले अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विक्रांत भाई। तो ये घर गृहस्थ महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, और अपने अधिकार के लिए अर्जुन तो भाग रहा था। अर्जुन बोला मैं मेरे अपनों को कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं सारे के सारे। भगवान ने बोला अरे शंड मत बन, क्लेबम पार्थम, क्लेबम क्लेबम पार्थम, मतलब क्लेबम माना हिजड़ा मत बन,
क्षत्रिय धर्म का पालन कर, और अगर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, तो तेरी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी उल्टा। ये तेरे धर्म का पालन करना, क्षत्रिय धर्म का, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का यूज करना, ये तेरा कर्तव्य है, धर्म है तेरा। और अर्जुन भाग रहा था, उसके लिए गीता ज्ञान। तो हम सारे अर्जुन है। गीता का ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है, और मुरलिया और अव्यक्तवाणियां सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जब आता है तो भलो भलो की बुद्धि, फिर डर आ जाता है अंदर कि अरे हम तो चाहते थे सिर्फ शांति हो, और शांति के लिए हम जाते हैं, ये क्या देखने में आ रहा है? अरे देखने में नहीं आ रहा है, बाबा ने बोला है 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। और 9 ग्रह टकराने की शुरुआत कौन करते हैं? आप वो पॉइंट सुनना सभी लोग, ये जो 9 ग्रह टकराना चालू हो जाता है, इसकी शुरुआत कौन करता है? तो बाबा ने बोला अरे जिसके संगम युग में लड़ाई के संस्कार पक्के हुए रहेंगे, वही टकराने की शुरुआत करता है। ये इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है, यही शुरुआत करता है। ये जिसके लड़ाई के, ये सारे एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, इसके संस्कार एकदम पक्के हो गए यज्ञ के अंदर, ये शुरुआत करता है ये माया बेटी। तो उसको जवाब दिया जाता है फिर 4 फरवरी को। इस्लामी धर्मगुरु 4 फरवरी 2024 को फतवा निकालते माया बेटी के द्वारा, और 11 फरवरी 2024 को माया बेटी को जवाब दिया जाता है। एडवांस पार्टी की माया बेटी कौन करके वीडियो पब्लिश किया जाता है, तो जवाब दिया जाता है पूरी तरीके से। जो डरने वाले नहीं है, सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं, उनका खून, उनके संकल्पों का खून हमारी नसों में बहता है। तो सूर्यवंशी बच्चे किसी के अधीन नहीं हो सकते हैं, किसी देहधारी के प्रभाव में नहीं आ सकते, और मुंह तोड़ जवाब देंगे, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का यूज करेंगे। तो जहां जहां इन लोगों ने ऐसी हिटलरशाही की, वहां वहां माताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिए। हैदराबाद में उन्होंने अपने चाटुकारों को खड़ा कर दिया और ताला लगा दिया, और माताओं ने एकदम जबरदस्त ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाए और सारे जवाब दे दिए। बाकी बहुतों को तो मुरली के पॉइंट ही पता नहीं, वो सुने ही नहीं है, क्योंकि उनकी दीदी जो है, उनकी जो इंचार्ज है पार्वती बहन, वो तो सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट दिखाएंगे जो दिल्ली से औरंगजेब ने बताया कि यही पॉइंट दिखाने हैं संगठन में सबको, वही पॉइंट दिखाएंगे। बाकी दूसरे मुरली के पॉइंट है वो बताएंगे तो कान में उंगली डाल देते हैं। तो माताओं ने बहुत अच्छी तरीके से सब जगह पे संघर्ष किया है। दौंड, ये महाराष्ट्र में दौंड करके जगह है, वहां मधुबन बहने ही नहीं है 1-2 साल से। जो माता चला रही है, एक माता है वो मधुबन चला रही है, और उनकी कन्या है शकुंतला माता, और ये एक माता को इन्होंने लाके बिठाया हुआ है अंदर। अभी ये माता ही जब कुछ नहीं चल रहा था तो 1-1.5 साल से उसने वो मधुबन चलाया, संभाला, संडे टू संडे क्लासेस की, वहां पे वाइब्रेशन बनाया। अभी जहां बहने भी नहीं है वहां भी वो अपनी हिटलरशाही चला रही है। अरे तेरा सारा का सारा संगठन टूट रहा है पूरी तरीके से, वहां हिटलरशाही चला के वो शकुंतला माता को बोलते हैं कि आपको अंदर नहीं आना है। जहां कन्याएं भी नहीं रहती है, जो व्यक्ति, लोकल व्यक्ति, वहां का स्थानीय व्यक्ति वहां का मधुबन चला रहा है, उसको ही बोल रहे कि आपको अंदर नहीं आना है, उनको और उनकी बेटियों को। तो यहां तक इनकी तानाशाही है, हिटलरशाही। खुद को कुछ करना नहीं है, और जो दूसरा कर रहा है उसको करने नहीं देना है, विघ्नों की दीवार बन के खड़े रहना है, अड़ियल मस्जिद का पाठ बजाना है, अंधेरा कायम रहे। सच में चीन के साथ भारत की युद्ध हुआ था, हम लोग छोटे थे तो वो प्रसार आता था रेडियो में कि भारत की बहादुर सेना लड़ते हुए 500 के पीछे हटी। उसकी भारत शूटिंग की यहाँ हो रहा है। भारत की बहादुर बहादुर सेना सेना क्या?
5 चौकी पीछे हट गई हाँ से, कभी 2 चौकी कभी 1 चौकी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अभी आपने बताया था कि भगवान से जो प्राप्ति करते हैं वो पहले पहले अष्टदेव हैं, फिर उसके बाद 108 और 1008, 16,000, 108, ये सब नंबरवार हैं। हाँ जी। तो जो 8 को प्राप्ति होती है, तो उसके बाद जो 108 जो प्राप्ति करेंगे, क्या वो डायरेक्ट शिव बाबा से प्राप्ति करेंगे या अष्टदेवों से प्राप्ति करेंगे? बाबा ने बोला है जो अष्टदेव है वो बाप समान आत्मा है। बाप 8 को तैयार करता है। 2018 में 8 अपने सीट पे सेट हो जाते हैं, और जो उन्होंने बाप से लिया, जो उन्होंने बाप से सीखा, जो बाप ने उनको बनाया, वही चीज वो अपने 12-12 के ग्रुप को देते हैं। तो कभी वो ये नहीं बोलते हैं कि हम मुखिया है, वो बाप को ही दिखाएंगे। वो बाप को ही दिखाएंगे कि ये बाप ने दिया हुआ है, ये शिव बाबा ने हमको दिया हुआ है। तो शिव बाबा से प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि सूर्य वंश जो है वो सूर्य वंश का मुखिया सूर्य ही है, कोई दूसरे नहीं है। तो सूर्य ने ये ज्ञान जब पहले पहले मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। सूर्य ने 8 वसुओं को दिया, और फिर उसके बाद वो स्प्रेड होता गया। तो 108 जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है, जो सूर्यवंश के कुल की है, उनका मुखिया सबका सूर्य ही है। भले एक ने 8 को दिया, 8 ने 12-12 के ग्रुप को दिया, 108 तैयार हो गए, लेकिन मुखिया तो उनका सूर्य ही है। वो ईश्वर की, सूर्य की ही संतान है डायरेक्ट। उनके वो जो अष्टदेव है उनको बाबा ने बोला पक्के सूर्यवंशी। और एक पॉइंट है जिसमें वो देखिए, उसमें चैनल में डाला हुआ है, रूहानी सेना चैनल में, उसमें बोला है जो 8 जो है अष्टदेव, उनकी जो संतान है 108, वो भी पक्के सूर्यवंशी जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्मा है। तो ईश्वर से ही प्राप्ति है उनको। लेकिन जो अष्टरतन है, जो अष्टरतन के ग्रुप में जो 12-12 आत्माएं आएगी, वो डायरेक्टली ईश्वर से प्राप्ति नहीं करती है। उसका कारण ये है कि अष्टरतन ही स्वयं ईश्वर से प्राप्ति नहीं करते हैं। अष्टरतन अपने अपने धर्म के प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं, और जो राम वाली आत्मा है, जो सूर्यवंश का मुखिया है, उससे टक्कर लेते हैं ज्ञान से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, उससे टक्कर लेते हैं। और शूटिंग पीरियड में भी ये बात दिखाई देगी। वो अपनी अलग ही डफली भर जाएंगे, ज्ञान की थ्योरी ही अलग रहेगी उनकी। बाबा के ज्ञान से एग्जैक्टली टैली नहीं होगा उनका ज्ञान। उनकी व्याख्या ज्ञान की अलग होगी, इंटरप्रिटेशन अलग होगी। वो जन्म जन्मांतर दूसरे धर्म खंडों में राजाए बनते हैं बड़े बड़े। तो उनकी जो 12 का ग्रुप रहेगा या 108 का उनका भी जो ग्रुप रहेगा, वो डायरेक्टली बाप से प्राप्ति नहीं लेती है। वो उस धर्म पिता से, उस प्रजापिता से प्राप्ति लेती है, अष्टरतन से। लेकिन जो सूर्यवंश है, उसके जो अष्टदेव है और अष्टदेव के जो 12-12 के ग्रुप है, उससे जो 108 तैयार होते हैं, वो सारे ही सूर्यवंशी है। वो डायरेक्टली बाप से ही प्राप्ति करते हैं, क्योंकि बाप 8 को देता है, 8 108 को देते हैं, 108 1000 को देते हैं। ऐसे करके एक ही चीज सब में प्रसारित होती है, लेकिन नंबरवार। जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करता है वो 8 में आता है, उसके बाद पुरुषार्थ करने वाले 108 में आते हैं। ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन वो बाप का कुल है सारा का सारा, सबके ऊपर बाप की छाप पड़ी हुई है। तो बाप से ही प्राप्ति करते हैं। आपके प्रश्न का जवाब। सर माथे पर बैठाए हुए हैं। हाँ जी। और बाप ने तो ये भी कहा, पूछा गया क्वेश्चन आंसर में बाबा से कि शिव की परिवेशता 108 में होती है? बोला नहीं, शिव की परिवेशता नहीं होती, बल्कि जिसमें प्रवेश करता है शिव, वो प्रवेश करके उसको घुमाता है, इंस्पायर करता है, उसको पूरा हिम्मत हौसला बढ़ाता है। जो नंबर 1 रुद्र है, महारुद्र कहो, रुद्र कहो, जो राम की आत्मा है, वो 2018 में संपन्न बन जाती है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष का समय बताया है। तो पहले पहले राम की आत्मा अपनी स्टेज को जब पकड़ लेती है तो उसका काम क्या है? अभी उसका काम यही है, नंबरवार बच्चों में प्रवेश करके उनके उनके द्वारा ईश्वरीय सेवा बढ़ाना। यही उनका काम है, सेवा है। तो तमो प्रधान आत्माएं सेवा का काम नहीं करती है, बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा का काम कराते। और इस्लामी बौद्धिक जो है प्रजापिता सब है, वो बाप से ही लड़ रहे हैं डायरेक्ट वे में। हाँ, बाप से ही तो टक्कर लेते हैं। बाप की जो ज्ञान की थ्योरी है वो थ्योरी छोड़ के अपनी अपनी अलग थ्योरी बताते हैं। वो बाबा के ज्ञान से उनकी चीजें एज इट इज टैली नहीं होगी, वो नई थ्योरी बताते हैं, इसलिए वो टक्कर लेने जैसा हो जाता है। इसलिए दूसरे दूसरे धर्मखंडों में फेंके जाते हैं। राजाई तो मिलती है, लेकिन अपने अपने धर्मखंडों में जाके राजाएं बनते हैं। वो भारत में राजाएं नहीं बनते हैं, सूर्यवंशी राजाएं नहीं कहलाते। वो इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी राजाएं कहलाते। उनको उतना स्वाद मन उतना मिलता नहीं है। हाँ जी भाई जी, कुछ लोग बीच में ऐसा बोलते हैं कि जो अष्टदेव हैं वह तो आत्मा है और ये आत्मिक स्थिति की बात है, अष्टदेव जो हैं वो देहधारी नहीं है। तो इसके बारे में बाबा ने तो काफी मुरलियों में बताया है कि जो मेरे 8 बच्चे हैं, जो बाप का धंधा है वो बच्चे भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, तो फिर उनको हम अष्टरत्न मान सकते हैं ना? वो मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि बाबा ने, हाँ अष्टरत्न मान सकते हैं उनको। बाबा ने अभी जो क्या बोलते हैं, लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी लोमड़ी है ना, वो अंगूर का पेड़ है और वो उधर मुंह ऊपर कर करके अंगूर खाना चाहती है, लेकिन उसको अंगूर मिलते ही नहीं है। तो सब जगह जंगल में जाके दूसरों को बोलती है, अरे अंगूर खट्टे थे। क्या थे? अंगूर खट्टे थे। तुमको खाने को नहीं मिले तो सारी दुनिया में प्रचार करोगे कि अंगूर खट्टे थे। ये हाल है यज्ञ का। जिन्होंने अपना तन अर्पण नहीं किया, अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं किया और ईश्वर से डायरेक्टली जिन्होंने प्राप्ति नहीं कर पाए, वो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं। बोलते हैं कि है ना, अरे जो अष्टदेव है वो तो आत्मा है, वो तो कहीं गुप्त है, वो किसी को पता नहीं चलेंगे कभी भी, वो वाइब्रेशन की दुनिया है। बस इमेजिनरी कंसेप्ट कर दिया, काल्पनिक कंसेप्ट कर दिया उनका, और इससे अपनी रोटी सेकने को मिलती है उनको। ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिन्होंने कभी यज्ञ में आके, जिनको यज्ञ के अंदर की जो गहराई है वो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वहां बैठ के वो अपनी डफली बजा रहे हैं आज की तारीख में, और बोलते ये जो योगिनी माँ है उसको ही अष्टदेव की लिस्ट में निकाल देते हैं, जबकि बाबा ने सैकड़ों पॉइंट बता दिए उसके बारे में, उसको लिस्ट में से ही हटा देते हैं। बोलते हैं कि है ना, योगिनी माँ कोई कुबेर का पाठधारी नहीं है, कोई अष्टदेव का पाठधारी नहीं है, कुबेर का पाठधारी तो मैं हूं। ऐसा बोलने वाला भी एक भाई निकला हुआ है। ना उसने यज्ञ में कभी अपना जीवन अर्पण किया, ना तन अर्पण किया। फिर बाबा ने मुरली में बोला है अष्टदेव सरेंडर नहीं होते हैं, तो उस पॉइंट का उन्होंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके सारी दुनिया में फैलाया है कि देखो देखो अष्टदेव सरेंडर नहीं होते हैं, मतलब जो वहां पे है दिल्ली में वो सारे अष्टदेव नहीं है, ऐसी बातें फैला दी। अरे अष्टदेव सरेंडर नहीं होते तो किसको सरेंडर नहीं होते हैं? माया को सरेंडर नहीं होते हैं। ये गहरी बात है, उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके सारी दुनिया में फैलाना और ये बताना कि अरे ये कोई अष्टदेव है ही नहीं। तो बाबा ने बोला है जो अष्टरत्न होंगे वो कभी बाप के जो सूर्यवंशी 8 अष्टदेव है उनको मानेंगे ही नहीं, बाबा ने बोला है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो। लेकिन 2028 के बाद मानना पड़ेगा उनको भी। 2028 तक तो नहीं माने, उसके बाद तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने बोला है अष्टदेव अपनी संपन्न अवस्था में अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा
सारे विश्व में सेवा फैलाते हैं। तो अष्टदेव वाली आत्मा जब संपन्न अवस्था बनेगी तब वो अष्टरत्नों में प्रवेश करेगी मन बुद्धि से, शरीर रहते हुए, और उसको प्रत्यक्ष करेगी, तब जाके उसके बुद्धि में बैठेगा, हाँ ये मेरा भी बाप है। तो वो अष्टरत्न मानेगा फिर, हाँ ये मेरा भी बाप है, और वो मानेगा तो अष्टरत्न का जितना परिवार रहेगा उसका वो भी मानेगा। तो इस तरीके से होगा। पहले अष्टदेव को जिम्मेवारी दी है कि तुमको सारी जितने भी तुम्हारा सृष्टि है उसको सबको राइटियस बनाना है। जो बौद्ध धर्म का अष्टदेव है उसको पूरा उसका बौद्ध धर्म का धर्मखंड को राइटियस बनाना है। तो पहले पहले वो राइटियस किसको बनाएगा? पहले पहले बौद्ध धर्म के अष्टरत्न को राइटियस बनाएगा। फिर अष्टरत्न राइटियस बनेगा तो आधार मूर्त आत्मा जो बौद्ध धर्म की है वो राइटियस बनेगी। आधार मूर्त आत्मा राइटियस बनेगी तो बाहर की दुनिया में जितने बौद्धि फैले हुए वो राइटियस बनेंगे। तो सारी मदार अष्टदेव के ऊपर है। तो ये जो अलग अलग थेरीज इन्होंने फैलाई हुई है ये अपने स्वार्थ युक्त थेरी फैलाई है, क्योंकि इनको अंगूर मिले ही नहीं, बाबा से डायरेक्ट पालना मिली ही नहीं। बाबा ने बोला है जो अष्टदेव है वो हेड ऑफिस में जो मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट है उनका संचालन करने वाले होंगे, उनके मुखिया होंगे। तो ये तो मुखिया बने नहीं, ये इन्होंने संचालन किया नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, तो इनको अंगूर मिले नहीं तो खट्टे लगे, तो फैला दी झूठी मूठी बातें सब जगह, लोगों को भ्रमित करना चालू कर दिया। लेकिन मुरली के जो पॉइंट्स है उससे टैली तो नहीं हो रहा है वो सारा। जी भाई जी। हाँ जी। भाई जी इसमें बताता है ना मुरली में, जब भगवान जब आता है तो खुद परिचय देता है कि कोई मेरा परिचय नहीं दे सकता, मैं जब आता हूँ तो मैं स्वयं का परिचय मैं खुद देता हूँ। तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से अष्टदेव जो है अपना परिचय अपना खुद देगा ना। एकदम परफेक्ट। बाबा ने बोला है मैं बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा किसी का नाम, मैं किसी का नाम सभा में बैठ के नहीं बोलूंगा, कागज पे लिख के नहीं दूंगा। हर एक आत्मा अपनी चलन से, सेवा से अपने आप को प्रत्यक्ष करेगी, अपनी वाचा से, अपने गुणों से अपने आप को प्रत्यक्ष करेगी। और राम वाली आत्मा की बुद्धि में कैसे बैठा कि मैं ही बाप का पाठधारी हूं, मैं ही मुकर्ररत हूं, उस पॉइंट का बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात कैसे बैठी। 1975 तक अगर आप देखेंगे, मेरे पास एक लेटर है बाबा का, जो लेटर हमने दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था। वो लेटर ब्रह्म कुमारी में जो गलत श्रीमत के बरखिलाफ काम हो रहे, वो लेटर कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद, गृह मंत्री गुजरात के और थाना इंचार्ज को लिखा था। उस लेटर में नीचे बाबा ने लिखा है ब्रह्म कुमार वीरेंद्र देव दीक्षित, ब्रह्म कुमार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1975 तक भी बाबा ब्रह्म कुमार लिखते थे, लेकिन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ। जब उस आत्मा को 76 में रियलाइज हो जाता है, सीट पे सेट हो जाता है, जो ज्ञान का, मुरलियों का, अव्यक्त वाणियों का मनन चिंतन मंथन करते हुए जब कंप्लीट रियलाइजेशन हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो शिव का मुकर्ररत कौन है? तो इतनी बड़ी ब्रह्म कुमारी की ब्राह्मणों की दुनिया, उसमें किसी को भी ये संकल्प नहीं आया कि मुकर्ररत शिव का मैं भी हो सकता हूं करके, किसी को भी नहीं आया। लेकिन राम वाली आत्मा को ये संकल्प आता है कि शिव का मुकर्ररत मैं हो सकता हूं करके। और वो जो संकल्प है, वो संकल्प बार बार कोई संकल्प का बीज डाला जाता है तो वो संकल्प फलित होता है, वो संकल्प फलीभूत होता है। फिर बाबा ने बोला है मुरली में, तो वो संकल्प पे बैठ जाती है वो आत्मा। दूसरा ब्राह्मण परिवार में कोई भी नहीं बैठता है सबको, क्योंकि इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये भक्ति भावना है ना, अरे ब्रह्मा बाबा है, उनमें शिव आता था, बस वहां तक सीमित बुद्धि। किसी ने ये नहीं सोचा कि शिव का वो मुकर्रर रथ कौन है, ब्रह्मा अगर टेम्पररी रथ है तो वो मुकर्रर रथ कौन है। तो ये सारा का सारा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आने की वजह से
वो संकल्प सिर्फ एक ही राम वाली आत्मा करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो सच्ची है, सच्चाई से अपना तन मन धन सब कुछ यज्ञ में अर्पण कर देती है, सब कुछ विल कर देती है। तो उसके अंदर वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसके बुद्धि में बैठ जाता है मैं ही मुकर्ररत वाली आत्मा है। तो मुरली और अव्यक्तवाणियों के आधार से अपना पाठ भारत भर सब जगह घूम घूम के अव्यक्तवाणियों मुरलियों द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से बताना चालू कर देते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं बताते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से यही तो बताते हैं ना कि शिव का मुकर्ररत मैं ही हूं और मैं ही राम की आत्मा हूं। ये मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के प्रूफ दिखा के वो खुद ही जाके परिचय देता है, स्वयं भू स्वयं ही अपना परिचय देता है, दूसरे कोई दे नहीं सकते। तब उसके संगे साथी पहले पहचान लेते हैं, संगे साथी पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे बाकी के पहचान चालू कर देते हैं। वैसे ही अष्टदेव मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के द्वारा वो प्रूफ प्रमाण अनुसार जब उनके संगे साथी पहले पहले समझ लेते हैं उस पाठधारी का पाठ, तो नंबरवार बाकियों को भी पता चलता जाता है जो उसके परिवार वाले होंगे। बाबा ने बोला है जो अष्टदेव के परिवार वाले होंगे, संगे साथी होंगे, वो उनको पहले पहचानेंगे और बाकी सारी दुनिया विरोधी बन जाएगी, सारी ब्राह्मणों की दुनिया उनका विरोध करेगी। बाबा ने बोला है कि जब जो जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होता जाएगा उसकी सारी ब्राह्मणों की दुनिया उसकी धूतेड़ी करेगी और उसके जो संगे साथी है वो बहुत ऊपर ऊपर उमंग उत्साह में आते जाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो मुरली नहीं और पचाने का, हाँ जी, ये नहीं पचाने का गीता में का श्लोक है ना, 10 अध्याय का दूसरा श्लोक, हाँ ये तो 8 के लिए भी लागू होगा ना, क्योंकि 8 तो बाप का ही कार्य कर रहे हैं। न मैं विदुआ सुरगुणा प्रभवम न महत्या आम आदि देवा नाम मनुष्य नाम से सर्वस, तो उन्हीं लोग के लिए। हाँ आवाज नहीं गई भाई जी? हाँ हाँ। न मे विदुसुर्गुणाः प्रभवम न महर्षया अहमादिर्हि देवाना मनुष्या पार्थ सर्वशा। देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं मेरे दिव्य जन्म को, और महर्षिगण जो बड़े बड़े महारथी है वो भी नहीं समझ पाते हैं। मैं स्वयं ही आकर अपना परिचय देता हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, कोई लौकिक जन्म नहीं लेता हूं मैं माँ के गर्भ द्वारा। तो वैसे ही जो नंबरवार पाठधारी है वो पहले खुद सीट पे सेट हो जाते हैं, दूसरों को पता चल जाता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होती जाती है, उनका परिवार तैयार हो जाता है। और 2024 आ गया, बाबा ने 18 में बोला था 8 सीट पे सेट हो गए, तो कहा है अरे पता तो चले। जैसे बाप के लिए बोला 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ और 1977 में बोला संपूर्णता वर्ष मनाओ, तो कहीं ना कहीं एक कोने में दिल्ली में मेहरौली सेंटर पे वो सेंटर पूरा का पूरा उखाड़ दिया बाबा ने ज्ञान सुना के, तो बाप प्रत्यक्ष हो गया। तो कहीं ना कहीं किसी कोने में किन्हीं ब्रह्म कुमारों ने पहचाना ना कि यही बाप का पाठधारी है। वैसे ही अष्टदेव और बाकियों ने सारों ने विरोध कर दिया, ग्लानि करना शुरू कर दी। वैसे अष्टदेव जैसे जैसे जो जो प्रत्यक्ष होता जाएगा उसकी धूतेड़ी होती जाएगी। बाबा ने तो बोला ही, जो बाप के साथ हुआ उसके खास बच्चों के साथ भी होगा। हाँ जी, जिन जिन परिस्थितियों से बाप दादा गुजरे हैं नंबरवार बच्चे भी उन उन परिस्थितियों से गुजरते जाएंगे। और ओम शांति भाई। हाँ जी, बाबा मुरली में बोलते हैं कि महारानी विक्टोरिया जो लंदन की है, बाबा ने कहा भी वो इंडिया में आती है तो उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, और भारत का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है लंदन में जाता है तो उसको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हाँ इसकी जी, शूटिंग यहाँ यज्ञ में कैसे होती है? ये तो कलयुग की शूटिंग की बात है ना, क्योंकि जब कलयुग का लास्ट शूटिंग होता है तब ये चीज होती है, क्योंकि
क्रिश्चियंस का राज्य सारे विश्व में फैल जाता है। भारत के ऊपर भी क्रिश्चियन का राज्य हो जाता है। सारे विश्व की बादशाही जो है वो बाप से क्रिश्चियन को मिलती है और क्रिश्चियंस वो विश्व की बादशाही फिर से वापस करते हैं भारत को। तो भारत का क्रिश्चियन से दोस्ताना होता है या नहीं होता है? लास्ट में जाके दोस्ताना होता है, दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती हो जाती है इसीलिए तो जिन्होंने बादशाही वापस दे दी, जिन्होंने भारत भारत तो गुप्त था ना, भारत हाँ तो जी 2018 में गुप्त हो गया। हाँ जी 28 में जाके जब प्रत्यक्ष होगा तो वो सारे विश्व की बादशाही जिसके हाथ में रहेगी, जिसका मजबूत संगठन रहेगा, वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे। मुरली में बोला है ये बात कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे बाप का नाम सारी दुनिया में बाला हो जाएगा। और सारी दुनिया में जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो बादशाही उस क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है, अष्टदेव है, उसके हाथ में रहेगी या बाप के हाथ में चली जाएगी? बाप के हाथ में चली जाएगी। तो ये जो बादशाही लेना और बादशाही वापस देना, जो लास्ट कलयुग के लास्ट शूटिंग में ये जो संबंध उनके अंदर बनता है, तो उसकी वजह से विक्टोरिया रानी जो है वो तो लंदन की क्वीन है, तो उसका तो घर ही है भारत, क्योंकि पाप को प्रत्यक्ष करने के वो निमित्त बन जाते हैं। तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि भारत का प्रधानमंत्री, कलयुग के लास्ट शूटिंग की बात है, जब वो उधर जाता है तो उसको पासपोर्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि जो क्रिश्चियन धर्मखंड है कलयुग के लास्ट शूटिंग में, एक होता है सतोप्रधान अवस्था और एक होती है तमोप्रधान अवस्था। कलयुग के लास्ट शूटिंग में क्रिश्चियन धर्मखंड में जो बढ़ोतरी होती है और जो फैलाव होता है पूरी तरीके से, उसमें क्रिश्चियनिटी से फिर नास्तिकता भी निकलती है। क्रिश्चियन से नास्तिक निकले 100 साल में, कलयुग के लास्ट शूटिंग में। लेनिन और स्टालिन, जो रशिया में जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, उसको फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, नास्तिकता फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। तो जो जिसने अनेक वर्षों से बादशाही की, तो उसको थोड़ा अहंकार तो रहेगा ना। तो वो अहंकार दिखाई देता है कि भारत का प्रधानमंत्री आता है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, और ये हमने दिया है तो भारत जो है वो तो बाप का पाड़धारी है, तो वो तो उदार मतवादी है, सबको समाने वाला। तो जिन बच्चों ने उसको प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने, विश्व की बादशाही वापस देने के निमित्त बने, तो उसके लिए तो वो लिबरल है, उदार मतवादी है। तो उनको तो बिना गेस्ट हो, आप हमारे घर के मेहमान हो, आओ, आपका ही घर है, तो विक्टोरिया रानी से नहीं लेता है वीजा, वो डायरेक्ट आ सकती है, जा सकती है। अभी बाहर की दुनिया में ये भी बोलते हैं कि इंडिया को जो 1947 में जो इंडिपेंडेंस दिया, वो एक लीज के तहत दिया। मेरे ख्याल से कितना 99 ईयर्स का लीज बनाया, कि 99 ईयर्स मतलब आज भी जो भारत की जो स्वतंत्रता है वो अंग्रेजों के अंडर है, ऐसा ऐसा प्रूफ दिखा रहे इंटरनेट पे वगैरह। अभी उसका रिसर्च हमने किया नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी सत्यता कितनी है वो हमें पता नहीं है। लेकिन ऐसा सब जगह फैलाव किया जा रहा है कि इंडिया को लीज पे इंडिपेंडेंट किया था। आज भी वो लीज एग्रीमेंट के तहत भारत जो है भले स्वतंत्रता में जी रहा है, लेकिन वो ब्रिटिश के अधीन है करके, ऐसे करके बातें बताई जा रही है। तो कलयुग के लास्ट 99 साल के लिए लीज है, हाँ 99 साल के लिए लीज लिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, आप इंटरनेट पे देखोगे ना, यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके आपको मिलेगा। अभी बीच में बहुत इसके रिसर्च पेपर वगैरह बहुत सारे आए थे,
लेकिन उसकी सत्यता कितनी है, ऑथेंटिसिटी, वो पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए उसके ऊपर। भाई जी एक क्वेश्चन और है कि झाड़ के चित्र में ना जो डालियों पे 6 धर्म दिखाए हैं, हाँ, उसमें नास्तिक भी नहीं दिखाया, आर्य समाज भी नहीं दिखाया, आर्य समाज नहीं दिखाया। आर्य समाज दिखाया है झाड़ के चित्र में, दयानंद सरस्वती। दयानंद को दिया है। हाँ जी, दिखाया है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। ये देखिए समाज करके लिखा है ना, आज तो लिखा हुआ है। हाँ वही आर्य समाज है, सबसे लास्ट वाला छेड़ा, अर्धनास्तिक। और जो साकार ये देवी देवताओं को नहीं मानते, निराकार को मानते। सूर्य जो भाई है जी, ये हाँ प्रश्न बोलिए एक आपका। शूटिंग और हुई। एक मिनट, हाँ ये भाई का प्रश्न पूरा होने दीजिए। हाँ बोलिए कंवर भाई। भाई जो सूर्यवंश और चंद्रवंश ये नीचे जड़ों के रूप उसमें दिखाया, तने के रूप में। नहीं, तने के रूप में भी है ना, इधर लिखा है ना, सतयुग और त्रेता युग तने में लिखा है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। हाँ उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो तने में सीधा जाता है वो भारतवासी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। और जो टहनियां अलग अलग निकली है वो अनेक अनेक धर्मों की टहनी है। तो जड़ों में तो सारे धर्म है, 9 के 9। जड़ों में जो अलग अलग छोटी जड़ें दिखाई है उसमें सारे धर्म है। लेकिन जो सनातन धर्म है, सूर्यवंश चंद्रवंश, वो तने में से सीधा जाता है। लिखा नहीं है इधर, लेकिन इधर दिखाया है ना कि ब्रह्मा सरस्वती दिखाए हुए है और वो तना उनके ऊपर से ही जा रहा है सीधा, ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर से। तो ब्रह्मा सरस्वती सनातन धर्म के आधार है, जड़ है चंद्रवंश के, और उनका बीज है बाप जगत पिता जगदम्बा या नारायण और लक्ष्मी। ठीक है भाई। हाँ जी। भाई जी भाई जी, इस्लाम धर्म में मक्का में गैर मुस्लिम को जाने के लिए अलाउ नहीं है। जैसे आज हाँ जो गैर गैर लोग है उसको हम लोग को आश्रम में घुसने के लिए रोक लगा रहा है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। स्मृति ईरानी है जो घुस गई वहां, चारों तरफ हाहाकार मच गया मुस्लिम कंट्री में। तो मक्का, यहाँ भी कोई स्मृति ईरानी है? हाँ गैर मुस्लिम जाकर अगर उधर गंगा जल डाल देगा तो वो जो है पूरा इस्लाम का विनाश हो जाएगा बोलते हैं। ऐसा है, इसलिए डरते हैं वो कि कोई भी आके उधर गंगा जल ना डाले। ये गंगा जल कौन सा है? ये ज्ञान गंगा जल है, ये ज्ञान का जल है। तो उनकी राजाई खत्म हो जाएगी ना। उनके जो चेले चपाटे उनको अगर वो सच्चाई पता चल गई तो राजाई खत्म हो जाएगी। इसलिए डरते हैं कि कोई ना जाए। स्मृति ईरानी गई तो यहाँ भी कोई स्मृति ईरानी होगी। भाई जी हमें अभी फिर क्या करना है, मतलब जाना है? क्योंकि वो तो हमेशा रोकते हैं हम लोगों को, रास्ता हमारा हमेशा ही रोकेंगे। अरे वहाँ जाना है, जाना है क्या? बाहुबल यूज करेंगे क्या? बाहुबल यूज किए तो पुलिस स्टेशन में जाओ। ठीक है, लेकिन बहुत हंगामा होता है बाहर। होने दो ना, होने दो, पता भाई भी जी चलने सारे दो, कुकर मुझसे पता भी कुकर चलने मुझसे दो, जो जहाज हैं रोक रहे हैं हमें। आजू बाजू वाले को भी पता चलने दो कि ये कौन सा विश्वविद्यालय है जो इनके अपने जो लोग हैं उनको ही ये अंदर नहीं ले रहे, और विदाउट एनी रीजन। और जो रीजन दिए वो सारे झूठे, भ्रमित करने वाले, फालतू, जिसका कोई आगा ना कोई पीछा, स्वार्थ युक्त, अपने अहंकार का पोषण करने वाले। ऐसे ऐसे तरीके से जो कारण बताकर जो किया जा रहा है उसका विरोध करना है। पता चलने दो, आजू बाजू वालों को भी पता चलने दो, दुनिया वालों को भी पता चलने दो, ये इनका विश्वविद्यालय है।
ठीक है भाई जी, फिर जाएंगे हम लोग। ओम शांति भाई जी, अब तो ये भाई जी ये बैठा रखे थे और जो संतोष है ना वो कह रही थी कि कुछ नहीं है, आप लोग आए नहीं, आपको आना चाहिए, मिलके करेंगे सेवा। मैं मिलके कौन सी सेवा कर रहे हैं, तुम सेवा ही नहीं करने दे रहे तो मिलके क्या करेंगे तुम सेवा। उल्टा हाँ जी। सीधा बोल रही ऐसा बोल रही थी मीठी मीठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, सब कुछ कह दिया, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है मधुबन, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहां जा रहे हो। हद का बात आ गया, तुम अष्टदेवों को पॉइंट तो इनको दिए, पॉइंट समझा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे। तुम चाहे जैसे हमसे बोलने लगे, हम तो एक जवाब भी नहीं दिया, ऐसा आज उल्टा लगे तुम इतना बोल रहे हो। हमने बोला मिर्ची लगी, कोई गलत शब्द नहीं बोला, तुमने तो हमें भगाया है यहाँ से, किसी धक्का दे रहे हो तुम तो हमें, हमने तो कोई उल्टा जवाब ही नहीं दिया तुम लोगों को। तो माया कौन सा ज्ञान है, हमारा ज्ञान है कि तुम्हारा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है। माया बेटी का ज्ञान है, माया बेटी का सिर चढ़ा हुआ जो तुमने डिससर्विस कर दी इसमें मुसलमान खाने में जाने की। कौन सी माया खा जा रहे हो, कौन सी सर्विस कर रहे हो। माया बेटी की राजा ही हिल रही है ना, माया अभी थक चुकी है, अभी डर गई वो। कब तक करेगी। इनकी असलियत बाहर आ रही है सारी की सारी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी हमारा मधुबन तो 2 घंटे का रास्ता है जाने के लिए। मैं तो अकेली हूँ उधर और एक माता जी है, तो क्या बोल रहे हैं लिख के दो, अब लिख के दिए तो आना है, नहीं तो नहीं आना है बोल के बोल रहे हैं। तो क्या करना आप। अरे तो गर्दन पे तलवार रख के जोर जबरदस्ती ये करेंगे कन्वर्ट हो जाओ, तो कन्वर्ट होंगे क्या। नहीं होते क्यों होते? हमने कोई आप लिख के तो तब दोगे जब आपने कोई गलती की है। आप अपनी आत्मा को पूछो, अपनी आत्मा को पूछो अमृत वेला उठकर, और बाबा को पूछो क्या बाबा मैंने कोई गलती की है जी। क्या, मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जो श्रीमत के बरखिलाफ हो, जो आपका नाम बदनाम हो जाए, डिससर्विस हो जाए, ऐसा कोई कार्य मैंने किया है क्या। अपनी आत्मा को पूछो, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो। जब आपकी आत्मा बोलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और जहां मैं जुड़ी वहां मेरी आत्मा का पतन नहीं हुआ है, मेरी आत्मा का उत्थान हुआ है, ऊपर उठी है मेरी आत्मा, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में लगी है, उमंग उत्साह में आई है, ईश्वरीय सेवाओं में लगी है। जब आपको ये जवाब मिलेगा तो आप कभी भी लिख के नहीं देना। वहाँ पर बहन नहीं है, माताएं हैं वहाँ पे, माताएं चला रहे। भीमाराम सेंटर है हमारा हनुमाकोंडे के पास। हाँ, भीमाराम में माता चला रहे वहाँ पे, कन्या कोई भी नहीं है। कन्या कोई भी नहीं है तो माता आप भी हो, डरते क्यों हो। वो क्या उठा के फेंक देंगे आपको। जी 100 नंबर डायल करो और पुलिस को बुलाओ, इन्होंने मेरे को हाथ लगाया करके। जी। अरे अपना घर है, बाप का घर है, बाबा ने ये किले बनाए हुए, संगठन स्थापन किए हुए, क्या कहीं को बुलाई। हम जाते रहेंगे वहां पे। जी। ओम शांति भाई जी, ये तो अभी आपने बताया ना, हम लोग इधर क्लास लेने का समय भी बाबा से पूछ लिया, और ये लोग ऐसा पूछे तो भी बाबा से ही पूछ लिया, हमको मुरली में मिला। अब जैसे रास्ता चुन लिया उसी पर जाओ बोल के हमको समाधान मिला, कंटिन्यू कर रहे, किसी से पूछने को जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बाबा से पूछे तो हमको समाधान मिल रही। ये क्लास शुरू करने के समय भी पूछ लिया, और ऐसा डिस्टरबेंस आने के बाद भी हम लोग बैठ के याद में बैठ के बाबा हम लोग गलत तो नहीं कर रहे, आप भी डिसाइड करके बताओ बोले तो हमको मिला 3 मिनट का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सच है, याद में बैठ के हम लोग पूछे तो जरूर हमको मिलता है। हम सच्ची रास्ता पर जा रहे, हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे, ज्ञान में आगे जा रहे। हम देखिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो हमको समझ में नहीं आए तो क्या करते, हमको इंटरेस्ट है तो ट्यूशन में जाते ना। ऐसा ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे, रात 3 बजे से सुबह तक कर रहे, और रात हमारा टाइम यूज करके हम कर रहे। इनको ये लोगों को क्या नुकसान है, क्योंकि इनका तो आधिपत्य चले जा रहा है इनका हाथ से, वो ही उनका दुग्ध है, क्या बोलना पता है। हाँ जी, हाँ जी, तो अपनी आत्मा को चेक करना है, कभी गलत नहीं है तो किसी के सामने झुकना नहीं है। सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं हम, स्वाभिमानी।
और एक बात क्या है, तो हम तो ये क्लासेस तो कर रहे, लेकिन क्लासेस नहीं करे से लोग माता लोग रहते ना, उन लोगों को भी ऐसा ही सता रहे। आप वो क्लास सुन रहे, हमको पता है, हमको पक्का न्यूज आया, बोले तो वो माता नहीं नहीं मैम, मैं वो क्लास क्या है कुछ भी पता नहीं बोले, तो वो ऐसा इंडिविजुअली भी सता रहे। ये क्या तरीका है पता नहीं। बोले वाले लोग रहता ना, उनको पता नहीं ये क्या है। वो डरते अकेले एक माता को पकड़ के 3-3 माता लोगों से ऐसा पूछ रहे। अच्छा नहीं जी, क्या हाँ चल जी। रहे पता। तो आप पहले आप अकेला इसमें लड़ाई हुआ, लेकिन अभी देखो कितना लोग जुड़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ अच्छा जी। जी, ये हम सत्य पहले अकेला ही होता है, फिर धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। हाँ जी जी। बाबा तो वो टाइम में अकेला वो इतना पूरा केसेस लगाया, कुछ कुछ ऐसा ही अकेला लड़े। अभी देखो कितना माता लोग है, वही रिपीट हो रहे, लेकिन इधर तो संगठित रूप में हो रहे। कितना हो गया वो है ना भाई जी। ये ज्ञान में नहीं है, लोग भी समझ रहे, क्योंकि हमारा सहयोग लोग, हमारा हस्बैंड वैसे लोग रहते हैं ना, वो लोग भी देख रहे हैं ना आप लोग सच्ची रास्ते पर जा रहे, आप लोग डरने को कोई बात नहीं। आप जाके पुलिस में कंप्लेंट करना ना, भाई भाई वही बोल रहे, बोले तो ना आप करेक्ट ही कर रहे। आपको ज्ञान चाहिए, क्यों जा रहे, सिर्फ जाना आना कहने लिए नहीं है ना बोल के वो लोग भी एंकरेज कर रहे। ये लोग को क्यों पता नहीं चल रही, ये लोग को भी पता चल रहा है, ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे। वो लोग क्या समझ रहे, हम लोग सूर्यवंशी लोग है, आप क्यों दूसरा भाई को पकड़े। भाई को कौन पकड़े, हम लोग ज्ञान में आगे जा रहे बोल के वो लोग को इतना बोले तो भी नहीं सुन रहे। हमको हम लोग कितना बार आप लोग से पूछ लिया, आप लोग ऐसा संडे का दिन ब्रह्मा कुमारी भी ऐसे ही बोलती थी, अरे वो भाई को क्यों पकड़ा, बाबा का नाम लेके बोलती थी, वो भाई को क्यों पकड़ा। ना मैं ब्रह्मा बाबा है ना, ये भाई को क्यों पकड़ा, बाबा का नाम लेके बाबा को बोलती थी, ये भाई को क्यों पकड़ा आपने। यहाँ भी ऐसे ही है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। यहाँ भी ये ब्रह्मा कुमारी की अम्मा बोलती है, अरे वो भाई को क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ा। एक ही बात पकड़ रही थी ये लोग। वो आप लोग को आप ऐसा लास्ट में ज्ञान में आया ना, आप याद में बैठे तो कितना आपको बुद्धि में बैठे तो उतना ही बैठते हैं। आप लोगों को कोर्स करने को क्या जरूरत है, हम लोग कर रहे हैं बोल के, ये क्या है तरीका है ज्ञान सभी को चाहिए। आप लोग लास्ट में आए, बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, और ये बोल रहे लास्ट में आए तो आपको कोर्स क्या करने का जरूरत है, तो हम करेंगे। अरे ये ईर्ष्याद्वेष है, ये ईर्ष्याद्वेष है, जलस है एक दूसरे के प्रति, कुछ नहीं है। हम करे सो कायदा। डायरेक्ट मैं बताया भाई जी, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसको पहले से मुंह से एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं निकलता था। आपसे भी मैं 10-15 बार पूछ लिया, मुरली 3 बार सुने थे, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा बोल के। इसमें आने के बाद ऐसा हम लोग ऐसा ट्रेनिंग कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बाहर जाके मुंह ओपन करके हम लोग भी कोर्स दे सकते बोल के हमको इतना स्ट्रेंथ आया। बोले तो हाँ है तो उसमें जाओ, ओके देखेंगे बोल के मैं बाहर आ चुकी हूँ। भाई जी ये भी बोल रही थी कि तुम कितनों को लेके आए, तुमने सेवा की है। तो मैंने सेवा की है, लेके आए यहाँ पे आए, तुमने तो उनको भट्टी भी नहीं कराई, कोर्स भी नहीं कराया, तुमने तो भगा दिया उनको। तो मैंने कहा किसको लेके आएंगे, आप कह रहे हो तब ले आएंगे, आ जाएंगे। जो भी उन्होंने बोला ना उन सबका जवाब दिया। मैं बाप को पहचाना, जैसे आपका नाम लेके बोला था, मैं अमूल को भी पहचाना ऐसे ही। बाप के पूरी परिचय पूरी प्रूफ के पहचाना, उसको भी पहचाना। मैं आप बताओगे कैसे पहचाना, आप बताओगे वो देहदारी है कि वाइब्रेशन है आपके पास है ना। अगर याद की शक्ति होती ना, आपके पास वाइब्रेशन होते ना, तो उसको पहचान लेते। मेरे से बोलते ही नहीं ऐसा जो बोल रहे हो ना तुम। मेरी सेवा देखी नहीं है आज तक, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, आपने देखा ही नहीं कुछ। तुम तो थे ही नहीं 17-18 में, तुम लोग तो भाग गए थे। ये भागे हुए लोगों को लेके आए हो मेरे सामने, ये इस संगठन को बचाएंगे, छठ बड़ा को बचाएंगे, सब भाग गए थे वहां से है। मैंने तो ऐसे ही जवाब दिए उनको। हाँ जी बहुत बढ़िया। भाई जी मुरली के सब जो पॉइंट्स है पॉजिटिव में हम लोग के फेवर में,
तो उसको क्यों नहीं निकाल करके डेट वाइज कब कहा किसमें कहा, थोड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा नहीं, सब माताओं को एक ज्ञान का अस्त्र शस्त्र से सज्जित कर दिया जाए। अरे शेर की सवारी करने वाली, शेर की तरह दहाड़ने वाली ये माताएं आप लोग हैं, आप सबके अंदर में वो पोटेंशियल है, आप ही इस पर विजय पाएंगे। नहीं, उनके पास घबराना पॉइंट्स है, नहीं है। माताओं के पास पॉइंट्स है सारे, मुरली के पॉइंट सारे हैं उनके पास। अभी तो कुछ कुछ वीडियोस में भी सारे हैं। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जिसके जैसे रहेंगे वो वैसे युद्ध करेगा। भाई जी मधुबन में तो ऐसी बहनें बैठी है, बोलते ये पॉइंट तो हमने सुना ही नहीं है, ऐसा तो बाबा ने बोला ही नहीं है मुरली में, ऐसे से बोलते हैं। उनको लिख के दिया है हमने कि इस मुरली में बाबा ने ये सब बोले हैं, आप सुनिएगा। ज्ञान सागर जो है वो अथाह है, उसमें ढेर सारे रतन छुपे हुए हैं। अभी जो गहराई में जाएगा उसको अच्छे अच्छे रतन मिलेंगे। अभी कोई ये अहंकार नहीं कर सकता कि हमने सारी मुरलियां जानते हैं, हमने हर मुरली सुनी है। तो हो सकता है बहन जी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बाबा के मुख से ये वीसीडी नंबर है और ये टाइमिंग है, ये सुनिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, रुके। ऐसे भाई जी उनको योगिनी माँ वाला पॉइंट बताया था, तो बोली कोई नहीं करा है, योगिनी माँ ने बाबा को दुखी, उनने क्यों करा है। मैंने कहा मुरली नंबर इतना है उसमें सुनिए आप। तो बोले ठीक है, हमें नंबर दीजिए, हम सुनेंगे उसको। मैं नंबर दे के आई थी उनको। वेरी गुड। वैसे तो हम माताओं को इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो लास्ट 2 ईयर से तो टॉन्टिंग मुरली डाला जा रहा है ना वहां पर ये है कि ऐसे क्यों छोड़ दिया, मतलब वो बाद में रिग्रेशन तो नहीं होना चाहिए। तो फिर इसीलिए सच्चाई की तो लड़ाई चल रही है, हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, वो उनको थोड़ा साबित तो करके दिखाना ही है। और अभी जैसे कि बाबा के प्रति हुआ है, देश निकाला गया, फिर बाबा भी बहुत कुछ संघर्ष किए हैं, फिर अपना खुद का संगठन ओपन कर दिए, AIVV स्थापन किया। वैसे अभी क्राइस्ट का जो राशि है वो कृष्ण से मिलाई जाती है, तो सेम वैसा ही शूटिंग के हिसाब से हमारे भी अलग सा हो जा रहा है। बोल तो दिया हमसे अलग संगठन बनाओ, अलग अपना निकालो, अगर तुमने बना लिया तो जरूरत नहीं है यहाँ आने की। वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप लोग भाई से जुड़े हैं ना, तो भाई ने मधुबन खोला है ना, तो आप लोग वहीं जाइए, यहाँ मत आइए, ऐसे मना करते हैं वो लोग हमेशा। हाँ जी, और जगह जगह खुलेंगे मधुबन। बाबा ने मुरली में बोला है लाखों के तादाद में सेंटर खुलेंगे, तो खोलने हैं ना। बोलिए भाई जी, ये भी बोलिए लाखों की तादाद में सेंटर खोलेंगे, तो कैसे खोलेंगे? यहाँ तो सेंटर बंद होते हैं, बहने भी नहीं है यहाँ तो ऐसे तो खुलेंगे, हम सेवा करेंगे, बाहर जाएंगे। तुम बोल रहे हो तो खोल लेंगे, चिंता मत करो, खुलेंगे एक दिन आए तो, पर यहाँ तो हम आएंगे। जब तक नहीं खुलेगा यहाँ तो हम आएंगे, साफ साफ उनको जवाब दे के आए, डरे नहीं। ठीक है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। सबरी को पूरा भरोसा था कि राम जी जरूर आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस था ओवर कि वो झुक गई एकदम लाठी लेकर के, तब तक भी भरोसा रखे रहे और राम को आना पड़ा। ये तो बाप यहाँ डायरेक्ट हम लोग का सहयोगी है। पांडव के साथ यदि भगवान नहीं होते तो कौरव तो वहां भी हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए माताओं को बहुत लकी शरीर है, बाबा ने बोला है। ऐसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि कृष्ण जो है सब गोप लोगों को सब कुछ उठा दिया, अपने जितने भी लोग तो सब लोग को जितनी श्रद्धा शक्ति विरायत है सबको रिटर्न कर दिया, लेकिन गोपियों को रिटर्न नहीं कर सके, उनका उद्धार रह ही गया। इसके लिए उनको 84 जन्म तक उनका सहयोग मिलते रहेगा। हाँ जी, ठीक है, रुके अभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।